सभी को, सभी परिवार को हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। तो नैना के ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डेली की तरह अपने अपने काम में मस्त होंगे। तो मैं आपको बता दूँ, यह है मेरी ज़िंदगी सच्ची, अच्छी और डेली के कामों के साथ। तो पता है कि काम सबके घर में होता है और काम सबके घर में होता है, और जब काम करेंगे हम तो स्वस्थ भी रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे। तो ये है मेरी ज़िंदगी, छोटी सी प्यारी सी, और जो सच्ची कहानी है, झूठी नहीं है। और जो मैं कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, वो मैं बताऊंगी। मैं हूँ दिल्ली से, हूँ तो मैं यूपी से, लेकिन रहती मैं दिल्ली में हूँ, ओखला में। ओखला कालका मंदिर के पास, वहाँ रहती हूँ मैं। छोटा सा एक घर है। कहते हैं गांव, शहर से आए थे गांव के कमाने के लिए। कहते हैं छोटे से घर में पूरा घर बसाना पड़ता है। वहीं किचन, रूम, बालकनी, पार्किंग, एक ही रूम में सब कुछ होता है। तो गांव जैसा गांव दिल्ली में तो खैर नहीं है। गांव होता है पूरा खुला खुला, और लेकिन दिल्ली में एक रूम में ही हमें पूरा दिन, पूरी रात हमें बितानी पड़ती है। किसके लिए? कमाने की खातिर। क्योंकि गांव जैसा नज़ारा तो देखो कहीं नहीं मिलेगा। गांव की बात अलग ही है और दिल्ली की बात अलग ही है। दिल्ली में पूरा दिन, पूरी रात पता नहीं चलता कब रात बीती, कब दिन बीता, हमें पता ही नहीं चलता काम करते करते। तो ये है ज़िंदगी की सच्चाई। मैं आपको बता दूं, जितना बड़ा देख रहे हो इतनी बड़ी मेरी किचन है, इसके अंदर वाला रूम है, बस इतना ही जगह है। इतनी जगह में मेरा पूरा दिन गुजरता है, ठीक है। और ये मेरी असली ज़िंदगी है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो। और मैं क्या ही बताऊँ आपको। खाना मेरा बन चुका है, छोले चावल रोटी, क्योंकि आज बचा बना है बच्चों की पसंद का। कि तुम्हें पता है कि अगर बच्चों की पसंद का खाना ना बने तो बच्चे नखरे दिखाते हैं। और भले ही चाहे हम अपना खाना भूल जाएं कि हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को ज़रूर पसंद होना बनाना चाहिए। क्योंकि नहीं, अगर वो उनकी पसंद का बनाएंगे तो वो हमें सुना सुना के इतना पका देंगे कि बस पूछो ही मत, रोने पे मजबूर कर देते हैं बच्चे। तो इसलिए हम उन्हों की पसंद का बनाया, बच्चों की पसंद का छोले चावल रोटी, ठीक है। तो इधर आ गई हूँ मैं अपनी अलमारी में। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो मैं आप चलो बता ही देती हूँ। तो मैं ढूंढ रही हूँ साड़ी को। आज साड़ी कौन सी पहनूँ? आज पहनूँगी ये वाली साड़ी। लेकिन साड़ी में दिक्कत क्या है, जो उसमें चिलकना लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा ये चुभता है। तो मैं होने जा रही हूँ तैयार, किसके लिए? रील बनाने के लिए। तो मेरा दूसरा चैनल है, यूट्यूब चैनल है हेमा नैना ब्लॉग। वो मेरा चैनल है रील का, जिस पे मैं रील बनाती हूँ। ये इंस्टा पे भी बनाती हूँ और फेसबुक पे भी बनाती हूँ और यूट्यूब पे चैनल बनाती हूँ। और जो चैनल है, तो जो मेरा पूरा ब्लॉग का चैनल है, जो मेरी असली ज़िंदगी है, कैसे रहती हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, इस पे अपनी जो मेरी सच्चाई है, रियल ज़िंदगी है, वो सारा कुछ इस पे आता है कि अपनी ज़िंदगी में कैसे जीती हूँ। कहते हैं कि पूरा घर में काम करते करते और अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। इसी बहाने से मेरा मेकअप भी हो जाता है और रील भी बन जाती है। नहीं, कौन कहाँ ये लीपा पोती कौन करे, किन पे इतना टाइम है। क्योंकि घर के सारे इतने काम ही होते हैं कि एक को छोड़ो दूसरे की चिंता होने लगती है। तो कौन मेकअप करे, कौन क्या करे। लेकिन क्या करूँ, कान्हा जी की कृपा से मुझे इतना ज़्यादा शौक चढ़ गया है रील बनाने का कि मैं बस काम करके अभी बर्तन वर्तन धो के आई हूँ और रील बनाने। क्योंकि मैं आप देखते हो कि मैं जैकेट पैक करती हूँ, लेगी पैक करती हूँ कि इस टाइम बन चल रहा है गरम माल। तो वो दुकान पे फ़ोन किया था तो माल अभी तैयार नहीं हुआ। तो मैंने सोचा इसी टाइम मुझे टाइम भी है और माल मेरे घर पर नहीं आया, तो मैं हो जाती हूँ फटाफट से तैयार और जल्दी जल्दी कर लेती हूँ मेकअप, फिर बनाऊँगी मैं रील अच्छी अच्छी और मस्त मस्त। तो मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं टाइम को छोड़ती नहीं हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं तो कूद पड़ती हूँ, कहते हैं बहकती गंगा में हाथ धोने के लिए। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं तो फटाफट से रेडी होके मैं बना देती हूँ रील। क्योंकि मुझे कहते हैं किसी को एक लगन होती है, तो मुझे लगन है रील बनाने की। अब पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे मेहनत का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो मेरे कान्हा जी जाने, मेरी राधा रानी जाने। मैं तो बस मेहनत करे जा रही हूँ। चाहे मेरी शौक समझो, चाहे कुछ भी समझो, चाहे भले ही मुझे पागल समझो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, ये तो ज़माना है। कोई कहता है कि ऐसे 100 रील बनाती है, कोई कुछ कहता है, कोई गाली देता है। अब मैंने सोच लिया, जब मैं रील बनाती हूँ तब मैं बनाऊँगी, चाहे भला ही मुझे ज़माना कुछ भी बोले। अब पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे तो कुछ नहीं पता।
बस इतना पता है कि मुझे रील बनानी है, बस मुझे इतना पता है कि आज मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, कल मुझे कौन सी साड़ी पहननी है, बस इतना पता है बस। और आज लगा लिया है मैंने काजल, तो आज मैं काजल लगा तो रही हूँ, पहली बार काजल लगा रही हूँ। लगाया तो खैर काफ़ी बार है, लेकिन मेरी आँखों में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कम लगाती हूँ। अब पता नहीं काजल मेरा लग के चेहरा कैसा लगेगा, वो तो राम ही जाने। लेकिन काजल वाजल लगा ले रही हूँ आज मुझे। कभी किसी का कहते हैं कि एक रूम में रहते रहते औरत बेचारी बोर हो जाती है। अगर ये फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ना हो, सच बता दूँ तो आधी तो औरत पागल ही हो जाए, क्योंकि पूरे दिन एक ही काम करना, वही झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, झाड़ू पोछा रोटी सब्जी, एक ही मतलब एक ही काम बार बार करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। तो इसलिए अगर हमें टाइम मिलता है तो अपने लिए हम सज लेते हैं, संवर लेते हैं और नए नए कपड़े पहन लेते हैं इसी बहाने से, और हमारी रील भी बन जाती हैं। तो सच बता दूं कि हम इतने ज़्यादा बोर हो जाते हैं कि हम खुद मतलब कहते हैं हम क्या करें, कहाँ जाएं और ऐसा क्या करें, क्योंकि हर औरत की एक ही कहानी है, झाड़ू पोछा बर्तन, हर घर की यही कहानी है। और सांझ सवेरे होगा ना, जब सांझ को तो क्या बनाएं, सवेरे तो क्या बनाएं, कम से कम 1 घंटा तो यही पूछने में निकल जाता है कि आज कौन सी सब्जी बनाऊं, आज क्या बनाऊं। मतलब बहुत ज़्यादा झंझटबाजी है, बच्चों को अलग पूछना पड़ता है, पति को अलग पूछना पड़ता है। तो इसलिए अगर घर में 4 है तो चारों को अलग अलग पूछो, अपनी तो फरमाइश ख़त्म ही हो गई बस, क्योंकि हम अपनी पसंद का बनाएंगे ना तो हमारे बच्चे ही नहीं खाएंगे। इसलिए बच्चों को पूछना पड़ता है कि बच्चों क्या खाएंगे, अगर उन्होंने बोल दिया तो वही सब्जी बनेगी, बस हमने तो बस खानी खानी है। तो इसलिए अगर हमने अपनी पसंद की बना ली तो वो नखरे बनाते हैं, तो इसीलिए वो सब्जी हम बना लेंगे तो रखी रहेगी, कोई नहीं खाएगा, वेस्ट जाएगी। इसलिए फिर हम मतलब उन्हीं की पसंद का बनाते हैं। यह है मेरी जीवन की सच्चाई जो मेरे सामने है। तो बज रहे हैं शाम के 4 बज चुके हैं, और मतलब 4 बज चुके हैं, मैं हो गई तैयार। अब सोच रही हूँ कि यदि तैयार हो जाऊँ तो मैं बना लूँ रील, और मैं लगा रही हूँ अपने हाथों पे आलता, मतलब लाल कलर। तो मुझे मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है, और मेहंदी मैं लगा नहीं सकती, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी है, और ठंडी में मतलब मैंने मेहंदी कल परसों लगा दी थी लड़की ने, मेरे बहुत जल्दी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, तो मैंने बहुत जल्दी आके छुड़ा के फेंक दिए। मैंने कि मेरा हाथ ऐसा हो गया बिल्कुल बर्फ़ की तरह, ऊपर से मेरी पैर की उंगलियां वो सूज जाती हैं पानी की वजह से, क्योंकि पानी यहाँ का मतलब धूप तो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि काम ही इतना होता है। और जो हमारी मकान है ना, जो मेरे ससुर, मेरा तो नहीं है, मेरे ससुर जी का है, तो ऊपर छत नहीं है, ऊपर टीन पड़ी हुई है, उसमें मेरी दौरानी रहती है। तो मैं आपको बता दूं बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, ऊपर से धूप हमें बिल्कुल भी नहीं मिलती, और धूप में हम जा नहीं पाते। अगर हम जाएंगे तो कम से कम 1 घंटे को तो कैसे जा पाएँ, इसलिए मैं नहीं जा पाती कहीं। बस सिर्फ जो झाड़ू पोछा करके बस टाइम मिलता है रील बनाने लग जाती हूँ। फिर मतलब कपड़े आ जाते पैक करने के लिए तो कपड़े पैक कर लेती हूँ, बस इसी में मेरा टाइम पूरा गुजर जाता है। अब आप ही बताओ कि हम औरतें करें कितना करें, सुबह से शाम तक काम ही काम, काम ही काम। तो अपने लिए भी तो थोड़ा सा टाइम होना चाहिए। और मैंने अपने पति देव से बोला कि मुझे कहीं घुमा लाओ सर्दी में, तो मेरे पति ने कर दिया मना। अब क्या करें, तो रील ही बना लें। तो ये है मेरी जीवन की सच्चाई, और पूरा नाम है मेरा हेमलता। लेकिन जो मेरे 2 चैनल हैं, एक यूट्यूब चैनल पहला है वो है हेमा नैना ब्लॉग के नाम से, और ये चैनल है नैना ब्लॉग के नाम से, और फेसबुक आईडी है मेरी हेमलता के नाम से, और इंस्टा आईडी है मेरी, वो भी हेमा नैना ब्लॉग के नाम से है। ठीक है, तो मैंने अपना पर्चा पूरा दे दिया। हूँ मैं यूपी से, और रहती मैं दिल्ली में हूँ। किसकी खातिर, पेट की खातिर, क्योंकि पति ये जॉब करते थे तो गांव से दिल्ली आ गए, क्योंकि पहले मैं गांव में रहती थी और पति यहाँ ड्यूटी करते, तो सच बता दूँ बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती, तो फिर बिल्कुल ही मन नहीं लगता घर। तो मैं भी बहुत परेशान हो गई, तो मैंने बोला कि या तो आप आ जाओ गाँव में, और वो आ नहीं सकते क्योंकि गाँव में ऐसा कुछ काम है नहीं है, खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में हम लगाएंगे तब जाके आएगा। वो भी फसल बारिश की वजह से कभी कई बार ख़राब हो जाती है, और 6 महीने के बाद आएगी जब जाके। तो ऐसा कोई रोजगार नहीं था, इसलिए पति आ गए दिल्ली काम करने के लिए। उनके बाद में मैं भी आ गई, पीछे पीछे से बच्चों को लेके चली आई, क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं लगा। और मन की क्या बात है कि बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर दवा दिवाने कौन जाए। तो ये है मेरी असली सच्चाई। मिलती है अगले ब्लॉग में। राधे राधे।